हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता में भगवान कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि वो इस संसार में समय समय पर क्यों आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। भगवान ने अर्जुन को 18वें अध्याय में शरण लेने के लिए तो बोला, बट किस प्रकार से भगवान की शरण लेनी है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं किया। भगवान ने अर्जुन को ये मैसेज 5200 वर्ष पूर्व दिया लगभग, और उस मैसेज को देने के बाद कैसे भगवान की शरण में जाना है ये पॉइंट छुपा हुआ था, ये पॉइंट मिसिंग था। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा एंड कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, वो एक छन्न अवतार हैं। छन्न मीन्स छुपे हुए अवतार हैं। वो क्यों छुपे हुए हैं? क्योंकि वो भक्ति के द्वारा इस संसार के लोगों को सिखाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को उनके बारे में पता चले कि वो स्वयं भगवान हैं। और अगर लोगों को उनके बारे में पता चलता कि वो स्वयं भगवान हैं तो लोग भगवान की भक्ति को छोड़ के उनकी भक्ति में बिजी हो जाते, और वो चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे। उनका मिशन जो है वो डिफीट हो जाता, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए थे। तो आज के इस वीडियो में हम 4 मुख्य कारण चैतन्य महाप्रभु के इस संसार में आने के, इन 4 मुख्य कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं चैतन्य महाप्रभु के इस संसार में आने के, बट 4 की रीजंस बिकॉज ऑफ विच चैतन्य महाप्रभु केम टू दिस वर्ल्ड। द फर्स्ट रीज़न, आपाने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा इस संसार के जीवों को सिखाया कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने प्रैक्टिकली नहीं सिखाया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, और उन्होंने सिखाया नहीं कि किस प्रकार से भक्ति को करना है, क्योंकि वो भगवान का रोल प्ले कर रहे थे। बट चैतन्य महाप्रभु एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे, तो उन्होंने प्रैक्टिकली स्वयं करके दिखाया इस संसार के लोगों को कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी है। ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द भक्ति योगा। So this is first reason of appearance of Chaitanya Mahaprabhu in this world. The second reason, पाषांड एंड प्रेम प्रचार। हमारे समाज में धर्म को लेकर अलग अलग भ्रांतियां हैं। लोगों ने अपने सेल्फ स्पेकुलेटेड आइडियाज़ के द्वारा धर्म को एक अंधविश्वास के रूप में इस संसार के लोगों को प्रस्तुत किया है। उन पाषांड जो धर्म का प्रचार हो रहा था, उसका दलन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। एंड प्रेम प्रचार, प्रेम का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। प्रेम, भगवान कृष्ण का प्रेम इस संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु है। उस दुर्लभ वस्तु को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरलता से इस संसार के जीवों को बांट दिया। So that is the second reason of चैतन्य महाप्रभु coming to this world. So अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा रीज़न। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में, जो हमारे शास्त्रों की वाणी है, कली काले नाम रूपक कृष्ण अवतार, यानी कि इस कलयुग में भगवान का नाम जो है वो भगवान अपने नाम के रूप में इस कलयुग में आए हैं। तो उस वाणी को सार्थक करने के लिए और हरे कृष्णा संकीर्तन आंदोलन को एस्टैब्लिश करने के लिए इस संसार में आए। संकीर्तन यज्ञ,
वो संकीर्तन यज्ञ बहुत पावरफुल है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम व्रजेत। केवल कीर्तन के द्वारा हम क्या पा सकते हैं? मुक्त संगस्य, मुक्त, हम इस संसार से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। उस संकीर्तन आंदोलन की नींव रखने के लिए, उस संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए। तो बेसिकली संकीर्तन यज्ञ के द्वारा वो जीवों का कल्याण करना चाहते थे, क्योंकि संकीर्तन की जो विधि है वो बहुत सरल है। आपके अंदर बुद्धि है या नहीं, इट डजंट मैटर। आप किसी भी स्थिति में उस संकीर्तन को कर सकते हैं, कहीं भी उस संकीर्तन को आप अपने जीवन में कर सकते हैं। बहुत सरल विधि को इंट्रोड्यूस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए। सो दिस इज द थर्ड रीज़न। अब फोर्थ रीज़न, चौथा रीज़न चैतन्य महाप्रभु का इस संसार में आने का, अभी जो आज का जो प्रेजेंट एज है, इसको हम कलयुग बोलते हैं। दिस एज इज़ फुल ऑफ डिफेक्ट्स। इस एज में बहुत से अलग अलग डिफेक्ट्स हैं, और इस एज में हमारे लिए भक्ति करना बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है। हमारे आसपास का वातावरण भक्ति के प्रतिकूल है, और हम लोग अयोग्य हैं भक्ति करने के लिए। हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्वालिफिकेशन की कोई कंसीडरेशन नहीं रखी। अगर हम योग्य हैं या योग्य नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु फ्रीली, क्योंकि वो करुणा अवतार हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन। नमो महावदान्याय। तो क्योंकि वो कृपा के अवतार हैं, तो वो भगवान का प्रेम योग्यता और अयोग्यता के आधार पे किसी को नहीं बांट रहे थे। वो फ्रीली भगवान का प्रेम हम सभी को देने के लिए आए हैं। तो दिस इज़ द फोर्थ रीज़न। नहीं तो कलयुग के जीवों का उद्धार होना इम्पॉसिबल था अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दया से इस संसार के जीवों का कल्याण किया। सो दीज आर द फोर की रीजन्स। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत से अलग अलग रीजन्स हैं चैतन्य महाप्रभु के, भगवान कृष्ण के इस संसार में आने के। क्योंकि जब भगवान इस संसार में आते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल वो एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए आते हैं। भगवान जब इस संसार में आते हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग लक्ष्य होते हैं, वो उन लक्ष्य को बहुत सरलता से अचीव करते हैं। हरे राम राम राम